दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रभु ने मुझे 2 हफ्ते पहले प्रार्थना पे मुझे दर्शाई, वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब मैं अपनी प्रेयर पर था तो आत्मा की उस गहराई पे मैं गया और मैं अनुभव करने लगा कि जैसे परमेश्वर के सामने उसकी महिमा के लिए स्वर्गदूत खड़े रहते हैं और जितनी बार वो प्रेज एंड प्रेज एंड प्रेज करते हैं तो कैसे परमेश्वर की सामर्थ उनके भीतर असर करती है। वो बार बार प्रभु की महिमा करने से बोर नहीं होते हैं, बल्कि सामर्थ जैसे जैसे वो महिमा करते वैसे वैसे वो सामर्थ के उस नशे से भरने लगते हैं। मैंने भी वही अनुभव किया कि मैं स्वर्गदूतों के साथ उस परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हूं, और जब मैं महिमा कर रहा था तो परमेश्वर की ऐसी सामर्थ का नशा मेरे पूरे बदन के मेरे पूरे ब्लड में मेरे पूरी बॉडी पर उतर गया और मैं बिल्कुल आत्मा के उस प्रभाव में, उस नशे में, इस दुनियादारी के हर एक हिस्से से ऊपर उठ गया। फिर ना कोई मेरी डिमांड रही प्रभु से, ना मेरी कोई मांग रही, ना मुझे समझ में आया कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। मैं शरीर के उन एहसासों से बहुत दूर जा चुका था। मैं किसी का अपना हूं, कोई मेरे अपने हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, मेरी भावनाएं, मेरे एहसास, ये तमाम चीजें खत्म हो चुके थे और मैं सिर्फ महिमा के नशे में चूर था। ये वो महिमा थी जो परमेश्वर ने, जिसका एहसास मुझे दिलाया और मैं उसकी आत्मा की महिमा में पूरी तरह से डूब गया, जैसे स्वर्गदूत डूब जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में परमेश्वर की महिमा इतनी प्रभावशाली और इतनी सामर्थ्यशाली है कि जब आप उसके संपर्क में आएंगे तब आप वास्तव में दुनियादारी को भूल जाएंगे। यही वजह थी कि यीशु मसीह के चेलों ने अपनी कुर्बानी, बहुत ही भयानक और बुरी मौत मरने के बावजूद आखिरी पल तक भी उन्होंने पवित्र यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, और वे प्रभु की महिमा करते हुए ही इस दुनिया से गए। रीजन क्या था? रीजन यही था कि परमेश्वर की सामर्थ का ऐसा नशा था कि वो उतरता नहीं था। दोस्तों, जब मैं ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ में डूब गया तो कुछ क्षण के लिए प्रभु ने मुझे ठहरा दिया और ठहराया। तब मैं इज़राइल को देख रहा हूं और इज़राइल के ऊपर से एक साया देख रहा हूं जो उसे काला साया घेर रहा है। वो ब्लैक शैडो जो था वो आता चला जा रहा था और इज़राइल को घेर रहा था। दोस्तों, वो बहुत ही डरावना और बुरा, यानी कि संकटों के वो बादल थे जो इज़राइल पर मंडरा रहे थे और इज़राइल को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रहे थे। कुछ पलों के लिए प्रभु इस बात को जानता है, कुछ पलों के लिए मैं बिल्कुल बेसुध सा हो गया, ठहर गया, मेरी प्रेयर्स ठहर गई, मेरी सांसें ठहर गई, मैं बिल्कुल थम गया और प्रभु ने मुझे बिल्कुल वहां पे रोक दिया और प्रभु ने रोक कर मुझे दिखाया कि वाकई इज़राइल जो है वो किस तरह से अंधकार के हाथों में आने वाले भविष्य में आने जा रहा है। और वो बहुत ही बुरा और डरावना था। और दृश्य है कि आने वाले समय पे जो देश इज़राइल को घेरेंगे तो इज़राइल कितनी बुरे संकटों से, कितनी बुरी पीड़ाओं से और कैसे उसके लोग जो है प्रताड़ित और मारे जाएंगे और इज़राइल बहुत ही भारी संकट में पड़ेगा। वो आने वाला जो शैडो था वो बहुत ही भयानक शैडो था और प्रभु ने मुझे ठहरा दिया उस साये के समीप। फिर प्रभु मुझे इज़राइल की बॉर्डर पार से मुझे इज़राइल दिखा रहा है और वहां बारिश हो रही है, इज़राइल पर बारिश हो रही है, यानी कि यरूशलेम पर बारिश हो रही है। खास तौर पर मैंने यरूशलेम देखा जिस पर बारिश हो रही है, पर वो बारिश सामान्य बारिश नहीं थी। उस बारिश में कुछ एक नेगेटिविटी थी, वो डरावनापन था कि वो बारिश ऐसे कि जैसे कोई बाहरी नुकसान करने आ रही है। और वाकई ये बारिश है, उस हमले की बारिश है, वो दुष्ट के उन तीरों की बारिश है, ये वो पीड़ाओं का आरंभ की बारिश है जो इज़राइल के ऊपर आएगी। दोस्तों, ये दृश्य प्रभु ने मुझे दिखाया और मैं इस दृश्य को देखते हुए काफी देर तक ठहर गया कि इज़राइल पर संकट के बादल और ब्लैक शैडो और इज़राइल पर भारी संकट की बारिश जो है वो बारिश बहुत ही भारी नुकसान करने जा रही है इज़राइल का। दोस्तों, ये 2 चीजें प्रभु ने मुझे दिखाई जो मैं आप लोगों के सम्मुख तक लेकर आया हूं। अपनी प्रार्थनाओं में इज़राइल को जरूर याद रखें, क्योंकि इज़राइल वो ऐसा हिस्सा है परमेश्वर का जहां से परमेश्वर आरंभ करेगा और जहां पर लाके परमेश्वर खत्म करेगा। यीशु मसीह उसी इज़राइल पर आएगा, ये नए यरूशलेम के साथ। दोस्तों, तो इसलिए इज़राइल को इग्नोर करना और इज़राइल से अलग होना
बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो अपनी दृष्टि इज़राइल पर रखें और इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए विशेष प्रार्थना करते, बिल्कुल प्रार्थना करते रहिए। दोस्तों, हमने इस बीच देखा कि बहुत सारे जीवन इस दुनिया को छोड़कर चले गए और कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक, उनके परिजन अभी तक उन सदमों से, उन पीड़ाओं से, उन दुखों से उभर नहीं पाए हैं। बहुत कुछ इंसान इस दुनिया में हासिल करना चाहता है और वाकई वो हासिल कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारे ऊपर थोपा जाता है जब एड्स आते हैं, या फिर कई कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे ऊपर दबाव डालती हैं, इंश्योरेंस का दबाव डालती हैं, लाइफ इंश्योरेंस का दबाव डालती हैं, यानी कि वो लाइफ इंश्योरेंस जिससे जो हमें कोई हानि पहुंचे तो हमें उसका पैसा मिलेगा और हमें पहले वो पैसा इंश्योरेंस का जमा करना होगा। एक पर्टिकुलर एक रकम होती है दोस्तों, और एक बहुत ही भारी डर डाला जाता है दोस्तों। जीवन जो है, जीवन बीमा जो है, जीवन का बीमा मनुष्य नहीं कर सकता। जीवन का बीमा वाकई यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत देकर किया था और हमें स्वर्ग का वो राज दिया जो वाकई हमारा वास्तविक जीवन बीमा है। संसार और शरीर पर जीवन जीकर आप डर और भय के साए में जाएंगे और ऐसे ही शिकार बन जाएंगे डर का। और वाकई हम अपने जीवन बीमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, पर लाइफ का इंश्योरेंस जो है वो वाकई यीशु मसीह करता है। इसलिए स्वर्ग का वो इंश्योरेंस करिए जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाता है। आपकी लाइफ का वो इंश्योरेंस हो जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाए। यही वास्तविक इंश्योरेंस है दोस्तों। जीवन चलेगे, जीवन समाप्त हो गए, जिंदगी से बड़ा इंश्योरेंस और जिंदगी से बड़ी जो कीमत है वो किसी की नहीं है। किसी के अपने प्रियजन, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का कोई भी सगा जो है। अभी देखिए चारों तरफ हमने मृत्यु ही मृत्यु और मौत ही मौत देखी है और लोगों को मरते और मिटते देखा। कई अच्छी खासी उम्र पर, एज पर वो अपने बिलखते हुए बच्चों को और अपने परिवारों को अधूरे आधे मार्गों में छोड़कर चले गए। जीवन कितना कीमती है दोस्तों। उन्होंने भी जीवन पे बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जीवन समाप्त हो गया। आज इतने बुरे हालातों के बाद क्या हम कोई सबक सीख पाए हैं? हमने कोई सबक सीखा है वास्तव में? और क्या वास्तव में वो सबक सीखकर हमने अप्लाई किया है? यीशु मसीह हमें एक वास्तविक सबक देकर गया है, अनंत जीवन का मार्ग। और वो जीवन का मार्ग संसार से हटकर है दोस्तों। और जब हम उस मार्ग में चलेंगे तो हम जीवन के उन आशीषों की प्राप्ति करेंगे जो वास्तव में परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। हमारा भी आने वाला कल ऐसा ही हो सकता है या फिर होगा। हर एक मनुष्य को इस दुनिया से जाना है। हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, कई लोगों ने इस दुनिया पर हासिल किया, लेकिन उनकी चीजें, उनके कपड़े, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, सब कुछ वैसे का वैसा ही धरा रह गया। कोई चीज उनके काम नहीं आई। हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रियजनों के काम आएगी, लेकिन दोस्तों मैं वास्तव में ये बात बताना चाहता हूं कि एक मनुष्य होता है, लेकिन अपने पास साजो सामान वो सालों और बरसों और हजारों सालों का जमा कर देता है। वो ये सोचता है कि शायद वो कभी इस दुनिया से जाएगा ही नहीं। हम सब की एक धारणा है, जब भी हम किसी मृत्यु शैया पर पड़े हुए किसी डेड बॉडी को हम देखते हैं तो हम कभी भी अपना आकलन नहीं करते हैं। अगर आकलन होता भी है कि हमें भी ऐसे ही होकर गुजरना है तो कुछ क्षणों के बाद हम भूल जाते हैं। पर यही बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हर मनुष्य के जीवन का समापन है। अगर आरंभ है तो उसका अंत है। अनंत काल का जीवन तभी आपको मिल सकता है जब आप जीते जी यहाँ पे एक अच्छी दौड़ पूरी करते हैं। दोस्तों, दुनिया पर बहुत कुछ बटोरना या फिर उपलब्धि हासिल करना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप आत्मिकता का वो हिस्सा बटोरते नहीं है, स्वर्ग में जाने लायक वो हिस्सा आप नहीं बटोरते हैं दोस्तों, तो आप इस दुनिया पर वो चीजों को बटोर रहे हैं जो सिर्फ आपको सिर्फ मिटाने की ओर को बढ़ेगी। क्योंकि संसार इन्हीं चीजों का पीछा करता है कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, लेकिन वो जीवन का आनंद इन तमाम चीजों के मिलने के बावजूद भी वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। रीजन यही है कि पवित्र यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम मुझ में आनंदित रहो, और मैं फिर तुमसे कहता हूं कि तुम मुझ में आनंदित रहो। वास्तव में वास्तविक आनंद जो है वो परमेश्वर के साथ है, यानी कि प्रभु की संगति के साथ है, प्रभु की बातों को अपने जीवन पे अप्लाई करने के द्वारा है। दोस्तों, बहुत कुछ इस दुनिया पे मिट गया और कई लोग इस दुनिया से उभर भी नहीं पाए। अभी तक हंसते खेलते हुए, बहुत सारी तैयारी करते हुए हम उन लोगों को देख रहे थे। कई लोग बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अधूरे मार्गों में इस दुनिया को वो छोड़कर चले गए। हम नहीं जानते हैं कि आने वाला वक्त हमारा कैसा है, और हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जब हम जिंदा हैं
तो जिन लोगों ने सोचा कि आज की रात हम जिंदा हैं, कल की सुबह उन्होंने नहीं देखी, बहुत सारे काम उन्होंने प्रभु के साथ करने थे, अपना जीवन प्रभु को और गहराई से सौंपना था और कदम आगे बढ़ाकर प्रभु के कामों को करना था, लेकिन वो यही सोचते रह गए कि चलो जिंदगी तो बहुत पड़ी है, आगे चलकर बहुत सारे काम करेंगे। दोस्तों, हमारे जहन पर भी यही बातें उठती हैं कि अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है, अभी बहुत कुछ करना है, सीखना है, इसलिए हम बहुत कुछ परमेश्वर की इच्छा का अंश इग्नोर कर जाते हैं और जीवन जो है वो किसी और दिशा की ओर को चला जाता है। इजराइल की स्थिति ऐसी ही है दोस्तों कि हमें नहीं पता कि यहूदी लोग किस अवस्था में हैं, क्या हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो निरंतर युद्ध की तैयारी में हैं दोस्तों। लेकिन वचन जो कहता है कि इजराइल जो है वो संकटों में पड़ेगा और वाकई संकटों में पड़ेगा और उसका 2/3 हिस्सा जो है वो मिटा दिया जाएगा। यहूदी लोग बहुत भारी संकट में पड़ेंगे, ये दुनिया बहुत भारी संकट में पड़ती चली जाएगी दोस्तों। एक दिन हमारा भी है कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, क्या हम जिंदा रहकर परमेश्वर की इच्छा का वो अंश पूरा कर रहे हैं जो प्रभु वाकई अगर हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो हमें यह लगेगा कि हम इस बिगड़ती हुई दुनिया पर पूरा जोर परमेश्वर के साथ अपने बेहतर संबंधों को बनाने में और प्रभु के राज्य में जाने लायक उस विश्वास को बटोर पाए, अंत के समय पर हम वो सब कुछ बटोर पाए, अंत के समय में वो सारी माफी हम मांग पाए, सारा हम रिपेंट कर पाए, हम अंत के समय में अपने विरोधियों को क्षमा कर पाए और आखिरी सांस छूटने से पहले हम दुनिया पर वो काम पूरा कर पाए जो हमें वाकई लाइफ इंश्योरेंस यानी स्वर्ग का वो हिस्सा देगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो दोस्तों, ये सोच ये बहुत भयानक सोच होगी कि यदि हम ये सोचें कि नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हमने बहुत कुछ करना है, बाद में देखेंगे, बाद में जानेंगे, बाद में समझेंगे। मेरी ही आंखों के सामने इतने प्रिय लोग इस दुनिया से चले गए और बहुत कुछ उन्होंने करना बाकी था। दोस्तों, बाकी मत छोड़िए। इस दुनिया पे, मटेरियलिस्टिक दुनिया पे, नौकरी, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, बैंक बैलेंस, जरूरतें, ये सब जो है, इसमें अभाव भी आए, इसमें कमी घटी भी आए तो हम मैनेज करके जी सकते हैं, लेकिन जिंदगी जब समाप्त होने वाली बात आती है वहां पे मैनेज नहीं कर सकते हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के मामले में कोई चीज मैनेज नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मैनेज नहीं करेगा, वो जीते जी ही मैनेज करेगा। इसलिए स्वर्ग उठाए जाने से पहले या फिर प्रभु के बहुत तुरंत आने से पहले, क्योंकि ये सारा माहौल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विश्वासी लोग, मसीही लोग इस दुनिया से क्यों चले गए? क्योंकि उनका समय जो परमेश्वर ने तय किया कि मुर्दों की गिनती पूरी हो रही है और मुर्दों की गिनती जैसे ही पूरी होगी वे लोग, इसीलिए बहुत सारे लोग उठा लिए गए। जैसे ही गिनती पूरी होगी प्रभु का आगमन तुरंत हो जाएगा दोस्तों। तो वाकई ये महान परमेश्वर की योजना का पल है, लेकिन बहुत ही बुरा दौर है दोस्तों। हमें बिल्कुल तैयार रहना है। कुछ और मत सोचिए, कुछ और मत विचारिए, बल्कि अपने जीवन को बेहतरी की ओर को मोड़िए। पवित्र आत्मा के साथ अपना एका करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको बेहतर आकार देकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के काबिल बनाएगा। और वो आपका विश्वास है जो बहुत ही मजबूत विश्वास है, जिसके द्वारा आप अंत तक कायम रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। विश्वास करिए, प्रभु के साथ तैयार रहिए। आने वाला समय बिल्कुल आपका है। प्रेज द लॉर्ड।